जी नमस्कार। मैं उत्तम सिंह कोश्यारी। शायद आप मुझसे थोड़ा परिचित भी होंगे। तो आज मैं 2025 में होने जा रहे पंचायत चुनाव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। सामान्य सामा जिला पंचायत सदस्य सीट के अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायतें आती हैं, ग्राम सभाएं आती हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं जाऊँगा। तो इसमें हमारे कालापैर काकड़ी, किस्मला, कनौली, सुखचुना, नामती, चेटापगढ़, लाठी, माचके, सुचेर, भानार, सामा, बड़ी पन्याली, रमाड़ी, लीती, ऐसे करके आदि आदि गांव, गोगिना किमू तक, मलका डूंगर चाहे रांतीर हैं और भी हैं। तो उनके अंतर्गत आप देख सकते हैं अभी पंचायतों में जो 50% महिला आरक्षण है, उस आधार पर जो है सीटें आवंटित की गई हैं। बहुत सारी जगह महिला उम्मीदवार भी हैं और बहुत सारी जगह पुरुष उम्मीदवार भी हैं। कहीं पर आरक्षित सीट भी है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मेरा प्रयास है आप लोगों को बताने का कि जब मतदान करेंगे आप तो जाति पर, मित्रता के आधार पर, या पार्टी के आधार पर, या कोई सगा संबंधी है, या कोई शिक्षा साथ में पाई हो, इस आधार पर वोट न करें। आप योग्यता के आधार पर जो है वोट दें, तभी जो है ये इलाका हमारा आगे जाएगा। अक्सर सुनने में आता है, बहर छिड़ जाती है जगह जगह पर, चाय की दुकानों पर, कहीं पर चौराहों में, कहीं भी गांव में, एक चौपाल जैसे इलाके में ये बात छिड़ जाती है कि हमारा इलाकाई विकास में पीछे क्यों है। तो पीछे होने का कारण यह है कि हम लोग योग्य व्यक्ति को आमतौर पर नहीं चुनते हैं। दारू, मुर्गा, पैसे के बल पर यदि हम लोग वोट देने लग जाते हैं तो योग्य व्यक्ति जो है पीछे रह जाता है, अयोग्य व्यक्ति आगे निकल जाते हैं। अभी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग पार्टी आधार पर भी बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कि हमारे पार्टी का आदमी है, ये योगी जी का आदमी है, ये धामी जी का आदमी है, ये फरसान जी का आदमी है, ये मोदी जी का आदमी है। तो इस आधार पर भी लोग जो है अपने वोट को जाया कर रहे हैं, योग्यता नहीं देख रहे हैं वो लोग। अभी सीधे सीधे आते हैं जिला पंचायत सदस्य सीट सामा में, जहाँ से 3 प्रत्याशी जो हैं दावेदारी कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से तीनों लोग लगे हुए हैं। उसमें जो कुछ तो ऐसे हैं जिनका यहाँ जन्म भी नहीं हुआ है, जिनको यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में पता नहीं है। उनको यही पता नहीं है कि कितने ग्राम सभाओं की जनता उनको वोट करने जा रही है। लोग बताते हैं। अब उनको ये भी पता नहीं होगा किसी को कि अभी मौजूदा हालात में कहाँ पर पुलिया बननी है, कौन से गांव में जो है पेयजल समस्या है, कौन से गांव में जो है रास्ते ठीक ठाक नहीं है, चलने लायक नहीं है। लोगों की बार बार आवाज़ें उठ रही हैं। विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से लोग अपनी आवाज़ें दे रहे हैं और जो एडमिन है, जो लोग जो जुड़े हैं पार्टी से, वो उनकी मैसेज को काट भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे शायद। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जिला पंचायत सदस्य में अभी जैसे 3 उम्मीदवार तो हैं ही हैं। कांग्रेस समर्थित सुमित्रा पांडे जी भी मैदान में हैं। आपने देखा होगा उनके चुनाव प्रचार का तरीका कुछ अलग है, वो कुछ हट के, वो कुछ अलग से करना चाहती हैं। वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जनसंपर्क अभियान भी उन लोगों ने चला रखा है। बहुत सारे लोग उनसे जो हैं जुड़ रहे हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं उनको। तो उनका ये मानना है कि वो अभी इलाके का मूल्यांकन कर रहे हैं।
कहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, कहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, वो चीज़ों को पहले से तो वो समझती हैं। 24 साल से जो है वो किसी अखबार की संपादक रह चुकी हैं, तो उनको अनुभव तो है ही, वो यहीं की पैदा हुई हैं, वो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। तो फिर भी वो नए सिरे से ताज़ा हालात में वो चीज़ों को समझ रही हैं। और उन्होंने स्पष्ट लोगों से ये कहना शुरू कर दिया है, विषय कह रही हैं, जहाँ जहाँ जा रही हैं हम देख रहे हैं उनको, वो ये कह रहे हैं कि ग्राम सभा में जो प्रस्ताव होंगे, सबसे गरीब लोगों के जो प्रस्ताव होंगे, क्योंकि उनका मानना है कि जो सबसे गरीब आदमी होता है वो ज़्यादा अनुभवी होता है, क्योंकि वो ज़्यादा पीड़ित होता है, चीज़ों को समझा होता है, भुक्तभोगी होता है। तो वो बोलते हैं कि उनके प्रस्तावों को वो लेंगी और जिला योजना में जो है उनके प्रस्तावों को वो खुद रखेंगी। आज तक क्या होता था, जिला पंचायत सदस्य जीत जाते थे तो यहाँ वो खुद, यहाँ पे उनके वही रिश्तेदार, यदि महिला है तो उनके पति, उनके जेठ, उनके ससुर या उनके भाई, वो ठेकेदारी की प्लानें शुरू करने लग जाते थे। ये कहाँ कहाँ पर योजना रखेंगे और कहाँ कहाँ पर हम ये काम करेंगे, अपने लोग कहाँ पर हैं और उनको फ़ायदा होगा और हम पैसा कमाएंगे। आपने सुना होगा, लोग बताते हैं कि कमीशन खोरी 40% तक पहुँच चुकी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यदि वो जीत जाते हैं तो कमीशन खोरी पर लगाम लगेगी। नंबर 2 क्या होगा, योजनाएं बनेंगी तो उसमें गुणवत्ता और पारदर्शिता आएगी। अभी आपने देखा होगा ये नाचनी से नामती चैटाबगढ़ और भनार होते हुए सामा की तरफ जो सड़क जाती है, आपने देखा होगा जगह जगह पर जो है सड़क की हालत खराब है, आपने देखा होगा। और आप ये भी देख रहे होंगे कि कभी कभी जो एक टायर जो है रोड से बाहर होता है, नीचे बैठे वाले, उस साइड बैठे हुए यात्री नीचे को देख भी नहीं पाते हैं, और ऊपर साइड के जो है जो यात्री बैठे होते हैं वो ऊपर की तरफ देखते हैं, पहाड़ की तरफ, कोई पत्थर तो नहीं आ रहा है, जल्दी निकालो गाड़ी, वो बोलते हैं। तो ऐसी हालत में भी आरटीओ ने इन सड़कों को यातायात के लिए सुरक्षित मान रखा है, ऐसी हालत में भी। अब हम आरटीओ से पूछना चाहते हैं, फिर वह कौन सी सड़क है जिनको आरटीओ सुरक्षित नहीं मानता है? सवाल तो जायज़ है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप पंचायतों में, चाहे आप जिला पंचायत सदस्य में या क्षेत्र पंचायत सदस्य में या ग्राम प्रधानों में, किसी को भी अगर आप चुन रहे हैं तो योग्यता के आधार पर अपने मताधिकार का उपयोग करें। बाद में फिर ये ना हो जाए कि लोग ये कहना शुरू कर दें कि भाई हमारा इलाका फिर पीछे रह गया। सुमित्रा पांडे जी ने कहा है कि वो ग्राम पंचायत की जो ग्राम सभा की जो मीटिंग है उनमें आएंगी और वहाँ से जो है लोगों के प्रस्ताव ले जाएंगे और उन प्रस्तावों को वो सीधे जो है जिला योजना की बैठक में वो रखेंगे और उसके लिए बजट जो है वहाँ से आएगा। और गरीब से गरीब तबका जिनके प्रस्ताव जो पास नहीं हो पाते थे, उनके प्रस्तावों को वो लेने की बात कर रही हैं, जनता के बीच जा रही, जहाँ जहाँ भी जा रही हैं वो बात रख रही हैं। आज तक देखा होगा आपने, दबंग लोगों के ही प्रस्ताव पास होते हैं। अगर गरीब आदमी को ही कहे कि मेरा मकान जो है अब जीर्ण से हालत में हो गया है, आप मुझे मकान मिलना चाहिए, करा दो, मीटिंग में बोलता है तो, लेकिन देखो उनके प्रस्तावों को वरीयता में बहुत नीचे रखा जाता है, इतना नीचे रखा जाता है कि 5 साल में भी उनका नंबर नहीं आता है। आपने ये भी देखा होगा बहुत सारी जगहों में अंत्योदय कैटेगरी के लोग और एपीएल कैटेगरी के लोग, कई स्थानों पर उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है, लगभग एक जैसी है, फिर भी एक वहीं पर उसी आर्थिक स्थिति का आदमी अंत्योदय में भी है और उसी आर्थिक स्थिति का आदमी एपीएल में भी है। तो आपने ये भी देखा होगा। तो कई सारी विसंगतियां हैं। सुमित्रा पांडे जी
एक योग्य, सुलझी हुई, शिक्षित उम्मीदवार हैं। वो चीज़ों को जानती हैं। वो सीएम से लेकर डीएम तक बात करने की काबिलियत रखती हैं। पंचायती राज का उनको जो है अनुभव है। लोगों को उन्होंने जो है नज़दीक से देखा है। ज़मीन में काम की है वो, यही उनका जन्म है और सारी चीज़ों को समझती हैं, लोगों को पहचानती हैं और आज तक भी बिना किसी पद में रहे हुए उन्होंने लोगों के काम किए हैं। कुछ असंभव से कार्य जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते हैं वो भी उन्होंने लोगों के काम किए हैं। ये आप लोग शायद जानते होंगे और आप लोगों ने बहुतों ने उनसे काम करवाया भी होगा। जैसे नेता लोग बोलते थे बीच बीच में, मैंने सुना पिछले चुनाव में, तो वो जो विधायक के उम्मीदवार थे वो कह रहे थे कि आप मुझे फ़ोन कर दो रात के 12 बजे भी, 1-2 घंटे के अंदर मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, उन्होंने कहा था। लेकिन अब 1-2 घंटा तो दूर रहा, कई महीने हो जाते हैं वो पहले तो फ़ोन उठाते ही नहीं, उन्होंने सारे नंबर चेंज कर दिए हैं और चुनिंदा लोगों के ही फ़ोन उठाते हैं वो। तो लोग कह जाते हैं, लेकिन कहते तो हैं, राजनीति में जो है वादे किए जाते हैं, निभाए नहीं जाते हैं, आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सुमित्रा पांडे जी एक नई सोच के साथ, नई पहल के साथ, एक नए अनुभव के साथ वो जो है पंचायत के कार्यों को करेंगी। उन्हें अनुभव है और सारे इलाके के लोगों के बारे में उन्हें जानकारी भी है। उनको ये जाति समीकरण भी पूरा पता है, भौगोलिक परिस्थिति उनका पता है, कहाँ पर क्या चीज़ है होना चाहिए, उनका मास्टर प्लान है। जो चीज़ों को समझ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं उनकी बातों को, उनके सुन रहे हैं, लोग जिस तरह उनसे मिल रहे हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं, तो बहुत से लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो ये अभी जो मतदान करेंगे तो सोच समझ के, बिना दारू मुर्गा पैसे के प्रलोभन में आए बिना आप अब अपना मतदान करेंगे, ऐसी हमसे आज उम्मीद है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो ये समझो इस इलाके के लिए एक नई पहल होगी, नई सोच होगी और नई कई सारी उम्मीदें जो है फिर आप लोग पाल सकते हैं। यदि आप नहीं करते हैं ऐसा तो फिर इसका मतलब है फिर आप जो है वो पुराने ढर्रे पर ही चलेंगे और वही योजनाएं बनेंगी, अपने अपने लोगों को जो है ढूंढा जाएगा और ठेकेदारी प्रथा जो है फिर वही जैसा पहले चलती थी ऐसे ही होगी और फिर वही कमीशन खोरी, नया कुछ भी नहीं होगा। जैसा पहले होता था वैसा ही होगा। जो परिपाटी, जो परंपरा राजनीतिक लोगों ने ये शुरू की है, बस ऐसा ही चलेगा। तो आपसे निवेदन है, कृपया करके इस बार योग्य लोगों को चुनें। चाहे आप पंचायतों में ये ग्राम सभा में चुने या क्षेत्र पंचायत में चुने या जिला पंचायत में चुने, और कम से कम पंचायतों के अंदर जो है राजनीति को न घुसने दें। ये लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं और पंचायतों के बल पर जो है वो अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। तो इनके अंदर काबिलियत है, इनका तो सीधे सीधे मानना है, यदि विकास मांग कर ना मिले तो छीन लेना चाहिए। अगर कोई देने को तैयार नहीं होता है तो सीधे छीन लेने में भी विश्वास रखते हैं और ये ज़्यादा किसी के अंगुली पकड़ के चलने वाले लोग नहीं हैं। ये अपने बल पर काम करने वाले लोग हैं और सीधे सीधे ये लोगों से बात करते हैं और इनमें कोई झिझक नहीं है, इनके पास अनुभव है, इनके पास क्षमता है। और 24 साल से अगर जो व्यक्ति, जो महिला प्रतिष्ठित अखबार हिमालय के स्वर की संपादक रह चुकी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर योग्यता तो होगी ही। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया करके योग्यता को वरीयता दीजिए
मुर्गा, दारू, पैसे को दरकिनार कर दीजिए। सीधी सी बात है। इन्होंने बोल दिया है, ये प्रचार में कह रहे हैं लोगों से कि हम ये काम भी कर सकते हैं, हम दारू भी बांट सकते हैं, कहीं से खरीदिए, कहीं पर कहीं पैसा भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं लोगों को, लेकिन नहीं। इन्होंने कहा कि जो हमने आज तक हमारा जो जीवन, जो सार्वजनिक जीवन में जो हमारा आचरण है, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। और इनका मानना है कि यदि वो ऐसा करके चुनाव जीत जाते हैं, लोगों को पैसा दे के, किसी को मुर्गा खिला के या किसी को शराब पिला के, तो वो कहते हैं कि हमारे सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक आरोप सा लग जाएगा कि ये चुनाव जीती हैं तो फिर दारू, मुर्गे और रुपये के बल पर जीती है। ये कहते हैं कि हम ऐसा आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। यदि भी चुनाव हार जाएंगे, काम तो वो फिर भी करेंगे, उनका ऐसा मानना है, कहना है, लोगों के विचार है, लेकिन वो इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं और एक नई पहल वो इस इलाके में करना चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, योग्यता को ही वरीयता दें और जो अपनी अयोग्यता को दारू, मुर्गे और रुपये के बल पर ढकना चाहते हैं, उनसे आप दूर रहें। धन्यवाद।